यह कहानी एक प्राचीन समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी धरती पर थे। एक बार भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने भक्तों के बीच बैठकर जीवन के सत्य और आचार विचार की बातें कर रहे थे। तभी एक गाय वहां आ गई और राधा कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाने लगी। गाय ने कहा, हे प्रभु, हे माता, स्त्रियों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं। वे दूध तो निकालती हैं परंतु मेरा पूरा ख्याल नहीं रखती। कई बार मैं भूखी प्यासी रह जाती हूँ। मुझे भी प्रेम और देखभाल की आवश्यकता है, परंतु स्त्रियाँ मेरी इस आवश्यकता को अनदेखा करती हैं। राधा रानी ने गाय की बातों को सुना और उन्हें समझते हुए कहा, तुम्हारी व्यथा सही है। जो स्त्रियां गाय का अनादर करती हैं उनके जीवन में अवश्य कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि गाय मातृ रूप होती है और जो भी उसका अनादर करता है उसे दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गाय का सम्मान और सेवा हर स्त्री और पुरुष का कर्तव्य है। जो लोग गाय की सेवा करेंगे उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, लेकिन जो लोग गाय का अपमान करेंगे उनका जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा ने सभी को गाय की सेवा करने और उसे प्यार देने का संदेश दिया। पुरुषों के लिए यह कथा एक प्रेरणा है कि वे अपने परिवार में यह सुनिश्चित करें कि गाय का आदर और सही देखभाल हो। कहानी का सार यह है कि गाय का सम्मान करना केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी आती है। एक दिन की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे थे, तभी एक गांव से कुछ लोग भागते हुए आए और भगवान कृष्ण से विनती करने लगे, हे कृष्ण, हमारी गाय बहुत दुखी है। वे दूध नहीं दे रही और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गायें सिर्फ दूध देने के लिए नहीं है, वे हमारी माता स्वरूप हैं। जैसे तुम अपने माता पिता का ध्यान रखते हो, वैसे ही गाय का भी ख्याल रखना चाहिए। गायों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आओ। अगर गाय को प्यार मिलेगा तो वो तुम्हें सुख समृद्धि और स्वास्थ्य देंगी, लेकिन अगर गाय को केवल वस्तु समझकर उसका शोषण करोगे तो उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वहाँ खड़ी एक वृद्धा ने कहा, कृष्ण, यह तो सच है कि कई स्त्रियां और लोग गायों का सही से ख्याल नहीं रखते। वे बस गाय से दूध लेने में रुचि रखते हैं, पर उसकी सेवा में कमी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जो स्त्रियां और पुरुष गायों का अपमान करते हैं, वे अपने जीवन में असंतोष, कष्ट और असफलता का सामना करेंगे। गाय केवल भोजन का साधन नहीं है, वह हमारी धरती की मातृ शक्ति का प्रतीक है। यदि गाय दुखी होती है तो संपूर्ण सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। तब राधा रानी ने भी कहा, स्त्रियों को खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने घर में गायों का उचित सम्मान और देखभाल करें। अगर वे ऐसा नहीं करती तो यह उनके लिए जीवन में बाधाओं का कारण बन सकता है। यह सुनकर गांव की महिलाएं और पुरुषों ने गाय की सेवा और देखभाल का संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गाय को केवल दूध के लिए नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण देखभाल और सेवा करेंगी, ताकि उनका जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। इस कथा का संदेश यह है कि गाय, जो भारतीय संस्कृति में मातृ रूप मानी जाती है, उसकी सेवा करना परम धर्म है। जो व्यक्ति गाय का आदर
और उसकी सेवा करता है, उसका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा जाता है। वहीं जो लोग गाय का अपमान करते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयाँ और दुख आने की संभावना होती है। गांव के लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने गायों की सेवा और देखभाल का महत्व समझा और उस समय उस दिन से गांव में हर घर में गायों की विशेष सम्मान और आदर मिलने लगा। धीरे धीरे गाय भी खुश होकर अधिक दूध देने लगी और गांव में समृद्धि आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने जाते जाते कहा, गांव का आशीर्वाद केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि जीवन में शांति और संतुलन लाता है। जो भी गाय की सेवा करेगा वह सदा खुशहाल रहेगा। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि गाय का आदर करना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गाय केवल दूध देने वाली नहीं बल्कि वह देवी स्वरूप है जो हमारी रक्षा और कल्याण करती है। जब गांव में गायों का सम्मान बढ़ा और हर घर में उनकी सेवा शुरू हुई, तब से गांव का माहौल भी बदल गया। वहाँ का वातावरण और अधिक पवित्र और शांतिपूर्ण हो गया। गायों की प्रसन्नता से ग्रामीणों के जीवन में सुख समृद्धि और आनंद आने लगा। घरों में दूध, घी और अन्य पदार्थों की कोई कमी नहीं रही और हर परिवार में स्वास्थ्य और संतोष का वास होने लगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गांव का दौरा किया और देखा कि गायें अब स्वस्थ और खुशहाल हैं। लोग अब गायों के प्रति प्रेम और आचरण और भक्ति भाव रखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और गांव वालों से बोले, गाय माता की सेवा करने वालों पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। गाय धरती पर दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है और उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। राधा रानी ने भी गांव की स्त्रियों से कहा, तुमने गायों के प्रति जो सेवा भावना दिखाई है वह नारी शक्ति का सच्चा परिचय है। यही भाव तुम्हारे घर परिवार को समृद्ध और सुखी बनाए रखेगा। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हो गई कि हर शुभ कार्य से पहले गाय की पूजा की जाए और उसकी सेवा की जाए। यह सीखते हुए अन्य गांव वालों ने भी इस परंपरा को अपनाया और देखते ही देखते आसपास के क्षेत्रों में भी समृद्धि फैलने लगी। गायें जहाँ खुशहाल होती हैं वहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम।